सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ थोड़ा सा फन करने वाले हैं। तो क्लास 11th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका जो चैप्टर 1 है, उसके हम कुछ 50 क्वेश्चंस करेंगे अराउंड। ठीक है। और मेरा नाम है विनीत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक क्विज टाइम है आपके लिए, थोड़ा सा एक्टिव रहना। थोड़ा मीम से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा क्लास इंगेजिंग रहे, थोड़ा इंटरेक्टिव रहे और थोड़ा सा फन बना रहे वीडियो के दौरान। चलिए एक वीडियो देख के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मेरा नाम है इमू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। क्यों, बढ़िया इंट्रोडक्शन था ना, ये लड़ा रहा ना पूरा। ठीक है, आई होप आप लोग ऐसा इंट्रोडक्शन ना दो मेरे को। चलिए आगे देखते हैं। कुछ हमारे क्विज है, जो इसका कुछ रूल है, उस रूल को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक कॉपी लेना है, उस पे जो आपका पेज होगा उस पे 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन के सामने आपको अपना आंसर लिखना है और उस आंसर को हमारे आंसर से मैच करना है। अगर आपका आंसर सही आता है तो उसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन के आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स मिलेंगे, कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। ठीक है। और आपको यार चीटिंग नहीं करनी है, आपको किसी बुक या फिर कोई पीडीएफ या फिर कुछ भी आपका यूज़ नहीं करना, प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस। कोई भी चीटिंग मत करना, आराम से देना, खुद से देना, गलती तो होगा यार। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब जरूरी है यार, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे हैं वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। और ये जो एमसीक्यू का जितना भी पीडीएफ है, उसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जितनी भी आपको अपडेट होती है उसको हम वहीं पर पहुंचा देते हैं। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ। इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस है जो किस चीज़ से डील करता है? ऑप्शन नंबर ए, मैटर्स एंड सब्सटेंसेस से। ऑप्शन नंबर बी, केमिकल्स एंड रिएक्शन से। ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज से। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नंबर्स एंड कॉम्बिनेशन से। आपका आंसर क्या है? मेरा आंसर तो सी है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज से ही डील करता है इकोनॉमिक्स। तो ए गलत है, बी गलत है, क्योंकि बी तो साइंस में आता है और सी मैथ्स में आता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी इसका सही है। सेकेंड क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश इकोनॉमिक एंटिटीज। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एम्फोसाइज कीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है? एग्रीगेट से, इंडिविजुअल से, मैक्रो से, या फिर सोशियो से। ऑप्शन है बी, इंडिविजुअल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक एंटिटीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है? एग्रीगेट, इंडिविजुअल, माइक्रो, या फिर सोशियो। आंसर है ए, एग्रीगेट। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है वो तो माइक्रो में होता है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थियरी। इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक थियरी का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, थियरी ऑफ कंजम्पशन। ऑप्शन बी, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन सी, थियरी ऑफ मनी। ऑप्शन डी, थियरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। चलिए आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा थियरी आता है? थियरी ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ये तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। और ये एक बुक भी है, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल थियरी। ये बुक जो है वो है मेनार्ड कीन्स। अगर उनकी स्पेलिंग में गलत हो नाम की तो थोड़ा सा मेरे को माफ़ी चाहिए। ठीक है, बाकी ये बुक इनकी है, ये 100% है। ठीक है, और ये हमारे फादर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ये क्या है?
ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं मेनार्ड कीन्स। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का एग्जांपल कौन सा है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ रेंट, जनरल थियोरी या फिर थियोरी ऑफ प्रॉफिट। आंसर है 3, जनरल थियोरी, जिसकी हमने अभी बात की, ठीक है। जनरल थियोरी के ऊपर ही बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, किसने लिखी थी? आपको बता दिया, मेनार्ड कीन्स। तो यही आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या हम हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में मार्क करते हैं? ऑप्शन ए, या फिर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो मॉनेटरी कॉस्ट को हम किस चीज़ में, मॉनेटरी कॉस्ट को हम मेजर करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में? हमेशा, कभी, कभी, नॉट, नहीं, या फिर डी, नेवर, कभी नहीं। आंसर है कैन बी। देखो, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पैसे से मेजर करूं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा मॉनेटरी टर्म्स। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव, है ना। और बेस्ट अल्टरनेटिव में कुछ भी हो सकता है, हमेशा पैसे के टर्म्स में ही थोड़ी। अगर मैं दो गुड्स, गुड एक्स, या फिर मैं अगर एग्जांपल लूँ, अगर मैं मैंगो, बनाना और ग्रेप्स एग्जांपल लूँ और आपसे पूछूं कौन सा खाओगे, तो आप इसको रैंक करोगे कि भाई 1 2 3, मतलब कि आप मैंगो को खाओगे। अगर मैं बोलूँ आपको एक ही चीज़ चूज करना है तो आप क्या चूज करोगे? मैंगो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले पे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैंगो अवेलेबल नहीं होता तो आप क्या खाते? बनाना, ठीक है। तो ये जो बनाना है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। तो यहाँ पर ये मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ी है, ये तो गुड्स के टर्म में है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बड़ा कारण है? पहला, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। बी, अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आंसर बताइए। आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स भी एक हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अल्टरनेटिव यूज होता है रिसोर्सेज का, ये भी हमारा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है इन नेचर, ये भी हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो होलसम हमारा ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एक्यूरेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए कौन सा ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है, सही है? ऑप्शन ए, कि जो मेन रीजन होता है राइट वर्ड शिफ्ट होने का, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका राइट वर्ड शिफ्ट होने का मेन रीजन क्या है? वॉर। ऑप्शन बी, मेन रीजन फॉर राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन सी, कि राइट वर्ड शिफ्ट होने का पीछे का रीजन क्या है? हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या? आप बताओ। ऑप्शन डी, राइट वर्ड शिफ्ट होने का रीजन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर डिजास्टर है क्या? बताइए आपका आंसर। आंसर है सी, कि अगर देखिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता कैसा है। ऐसे तो मैंने पढ़ा दिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर राइट वर्ड शिफ्ट कर जाए, ऐसे आगे की तरफ आ जाए, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के क्या कारण है? ऑप्शन ए, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऑप्शन बी, स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। और आंसर है हमारा ऑल ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स, स्कार्सिटी, अल्टरनेटिव यूज, ये सब हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर ही आता है। 10th क्वेश्चन, एमओसी जो है उसका फुल फॉर्म बताओ जरा। मार्जिनल ऑब्जेक्ट कैरेक्टर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ए एंड बी, या फिर नन। आंसर है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि जो एमओसी होता है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है।
ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन डैश यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से कौन से यूनिट के बिहेवियर के बारे में बताता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में, एज अ होल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में, या फिर ए एंड बी दोनों, या फिर डी कोई भी नहीं? आंसर है इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अगर मैक्रो की बात होती तो एज अ होल होता। ठीक है, ये कहाँ पे होता है एज अ होल? मैक्रो में। चलिए 12th क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल बताओ। क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल बताओ। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, ऑप्शन बी डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, ऑप्शन सी एग्रीगेट डिमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और आंसर है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फर्म, डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सब किसके हैं? माइक्रो के। समझ गए? 13th क्वेश्चन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर। रिसोर्सेज का एलोकेशन किसके अंडर में आता है? ऑप्शन ए कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन सी कॉजेज ऑफ मार्जिनल डिमांड। और आंसर है कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर क्यों नहीं आता एलोकेशन रिसोर्सेज का? देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर खुद सेंट्रल प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, और हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर खुद सेंट्रल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आंसर नहीं चूज करेंगे, हम उसे थोड़ा डीप में जाके सेंट्रल प्रॉब्लम्स को चूज करेंगे। चलिए, जब वो दे रखा है तो अगर नहीं दिया होता, सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं दिया होता, तो हमारा कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही आंसर होता। 14th क्वेश्चन, MRT is dash because all resources are not equally efficient in the production of both goods। हमारा MRT कैसा होता है? MRT डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, ए और बी, या फिर कोई सा भी नहीं होगा इनमें से, क्योंकि हमारा जो रिसोर्सेज है, हमारा जो रिसोर्सेज है उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। उस सिचुएशन में हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ए एंड बी, या फिर कोई भी नहीं होगा, है ना? आंसर है डिक्रीजिंग। ठीक है, नहीं, आंसर होगा इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि MRT इंक्रीज होता है, ठीक है, जब गुड, देखिए अगर मैं गुड एक्स पे जितने भी हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट किया है, अगर उसको शिफ्ट करूँ गुड वाई पे, ठीक है, इससे क्या होगा? तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो बढ़ जाएगा, और इससे गुड एक्स की जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गुड एक्स का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है? एज दे आर, दे ऑट टू बी, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर है एज दे आर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो केवल फैक्ट्स के बारे में बात करता है, और जो फैक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरिफिकेबल। अरे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं ना। हाँ, तो फैक्ट्स कैसे होते हैं? वेरिफिकेबल, इसीलिए एज दे आर। दे ऑट टू बी तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मेटिव में। चलिए आगे बढ़े। 16th क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द एडिशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। इनमें से कौन सी चीज जो है वो इस सेंटेंस को डिफाइन कर सकता है? ठीक है, और सेंटेंस के अंदर है कि अगर हम एक गुड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दूसरे गुड को हमें सेक्रीफाइस करना होगा। बताइए, MRT, MOC, PPF, राइट वर्ड, शिफ्ट। आंसर है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर भी वही आंसर था अभी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। ये क्या मैंने बताया था, यहाँ पे गुड एक्स को अगर हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो गुड वाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन, रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर रहा है? चलो बताओ। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी प्रोडक्टिव, ऑप्शन सी नॉर्मेटिव, ऑप्शन डी नन। आंसर है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्यों? क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है और इसको कोई हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए नॉर्मेटिव है। 18th क्वेश्चन, इफ MOC रिमेन्स कांस्टेंट, PPF इज डैश स्लोपिंग राइट लाइन।
अगर एमओसी कांस्टेंट रहेगा तो पीपीएफ कैसा होगा, तो पीपीएफ डाउनवर्ड होगा, ये भी मैंने बता रखा है आपको पहले ही जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था। तो 19th क्वेश्चन, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या फिर कांस्टेंट रिसोर्सेज, या फिर दोनों ए और बी। आंसर है बी, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। 20th क्वेश्चन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन्ड एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, या ऑल ऑफ द अबव। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज का एलोकेशन है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस में भी आता है, हाउ टू प्रोड्यूस में भी आता है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी आता है। रिसोर्सेज का एलोकेशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। 21st क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी आर इन्वॉल्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, आप मेरे को थोड़ा सा कमेंट में करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। चले, चलिए, वही क्वेश्चन आ गया, हटाओ, सेम क्वेश्चन आ गया भाई ये तो। 23rd क्वेश्चन, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टडी ऑफ कंजम्पशन, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आंसर है स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये सब तो है। ठीक है, ये सब है। ठीक है। 24th क्वेश्चन, इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू। इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, लेबर को, एंटरप्रेन्योर को, लैंड को, या फिर कैपिटल को। आंसर है डी, डी जो कैपिटल होता है उसको हम इंटरेस्ट देते हैं। लेबर को हम क्या देते हैं, लेबर को हम देते हैं वेज। ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या ले जाता है, एंटरप्रेन्योर ले जाता है प्रॉफिट। लैंड, लैंड जिसके होता है, लैंड के लिए हम क्या कहते हैं, रेंट। अगर आप कोई जमीन उधार लोगे तो उसके लिए आप किराए तो दोगे जी। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है। ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, एक्सचेंज, या फिर अल्टरनेटिव्स। आंसर है एक्सचेंज, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स की वजह से इकोनॉमिक्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इकोनॉमिक्स है, और अल्टरनेटिव यूज की वजह से इकोनॉमिक्स है। वरना इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अरे ये तो मीम आ गया, मीम आ गया भाई। चलो मीम को थोड़ा एंजॉय करो, उसके बाद आगे मिलते हैं। ओए ये क्या हुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गोपी गीत सुनाइए। कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? हाँ भाई आगे स्वाद। देखो ऐसा ही होता है, जब बच्चे पढ़ते नहीं है तो फिर हम बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और जब फर्क पड़ना चाहिए तो वहाँ पे बस इस गोलू की तरह मुंह बना के बैठ जाते हैं। इस गोलू का नाम क्या है यार, क्या अरविंद अरोड़ा है ना शायद, क्या नाम है, सॉरी अगर मैं किसी के नाम के साथ ऐसे बोल रहा हूँ, तो इसका नाम क्या है, कुछ तो अरोड़ा करके ही है। ठीक है, सॉरी, कुछ तो लड़का है ये, इसका नाम बताओ जरा मेरे कमेंट में। मुझे चल भाई हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 26 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एक्टिविटी में से कौन सा है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 27, द पर्सन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। वो व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उसे बेचता है, उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर, बायर, प्रोड्यूसर, या फिर एंटरप्रेन्योर। आंसर है प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, क्वेश्चनरीज, रेस्पोंडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टमेंट। बताओ। आंसर है एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ तो है, इसको मैंने पढ़ाया था, जरा इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल में अगर ध्यान हो। और ये आंसर नहीं है वैसे तो लेकिन इसके बारे में पढ़ाया है मैंने पहले चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। 29, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फैक्टर पेमेंट। इनमें से फैक्टर पेमेंट कौन सा नहीं है, और मैंने सारे फैक्टर पेमेंट्स पढ़ा दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले, जरा इनमें से बताओ जल्दी से। ठीक है, आंसर तो डी है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और आपने क्या लिखा है वो आप जानो, है ना, या आप चाहो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके। 30th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू गुड्स। ये तो यार बहुत इजी है, सुपर इजी क्वेश्चन है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रॉ मटेरियल को गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, है ना। 31,
फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, एडम स्मिथ है आंसर, ठीक है। तो एल्फ्रेड मार्शल के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये फादर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फैक्टर पेमेंट, ये भी शायद हो गया ना, आंसर तो इसका इन्वेस्टमेंट है। 33 आंसर, 33 क्वेश्चन, इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हैज टू प्रोड्यूस डैश एंड इनेबल्स पीपल टू अर्न देयर डैश। इकोनॉमी हमें क्या चीज़ हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में, गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज, स्कार्सिटी, ह्यूमन वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है इकोनॉमी, ठीक है, आंसर ए होगा। 34th क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेज पीपीएफ इज डैश टू ओरिजिन। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है तो पीपीएफ कैसा होता है, पीपीएफ होता है कॉनकेव। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता। चलिए 35th, पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन, पीपीएफ स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है। ऑप्शन ए, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, मोर ऑफ बोथ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। ऑप्शन सी, ऑल रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, आंसर है बी, सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। 36 क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, ये हुआ है यार, क्वेश्चन हो रखा है, आंसर है सी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 37, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द टर्म है फर्म, द टर्म है फर्म, वो जो है वो किसके लिए है, आंसर है बी, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 38, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है। ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, ऑप्शन सी, फिजिकल पॉलिसीज, ऑप्शन डी, नेशनल इनकम एंड आउटपुट। चलिए आंसर है हमारा बी, इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। ये और ये सब किसके हैं, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इनमें से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक कौन सा नहीं है, आंसर है व्हेन टू प्रोड्यूस, क्योंकि ये है, ये है, ये है, ठीक है, और ये नहीं है, तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन आ गया है जी, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ अब, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर कौन सा है, डी नहीं है, कौन सा नहीं है, याद रखना। डील विद इंडिविजुअल यूनिट्स, फोकस ऑन नेशनल मार्केट, आंसर है बी, ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट के बारे में हम किस में बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये है डील विद इंडिविजुअल यूनिट्स है, एनालाइज मार्केट मैकेनिज्म है, डील विद इंडिविजुअल प्राइजेस है। 41 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एडम स्मिथ की बुक बताओ जो हमें, जो इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन के बारे में बताती है, ठीक है, जिसने इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन रखा था। चलिए, अरे यार सीधे नहीं जाता ये लाइन, ठीक है। चलिए आंसर है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो जनरल थ्योरी किसने लिखी थी, तो मैंने बता दिया था अभी, मेनार्ड कीन्स, ठीक है, मेनार्ड कीन्स ने। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मैंने बताया था 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी बताया था ना। एक तो सेंट्रली प्लान्ड, एक होता था मार्केट, और एक था मिक्स्ड, है ना। 3 इकोनॉमी बताई थी, तो आंसर इसका गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल करता है चीज़ों को। 42 नंबर क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव टू द ओरिजिन, या फिर सर्कुलर। ये मैंने अभी बताया था, कॉनकेव है ओरिजिन की तरफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक और क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी, इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता, मार्जिनल कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता, रियल कॉस्ट हो नहीं सकता, तो इकोनॉमिक कॉस्ट होगा, क्यों, क्योंकि हम चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, ठीक है। 45, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होना, वॉन्ट्स का लिमिटेड होना, वॉन्ट्स का ज़्यादा होना, या फिर डी, मनी की कमी होना, है ना। अच्छा, जो बच्चे अभी बोल रहे हो ना मनी की कमी होना, है ना, भाई मनी की कमी होना मतलब, यार चलो तुम्हारा बहुत सारा पैसा तो भी स्कार्सिटी रहेगा यार। ऑप्शन सी है रिसोर्सेज,
जो है वो ज़्यादा होती कम होता है, वांट्स ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। 46 इकोनॉमिक्स कैन बी कैटेगराइज इनटू, इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं? तुम भी बोल रहे हो सर क्या क्वेश्चन आया मास्टर हमारे लिए। ऑप्शन ए आंसर है। 47 इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये बात किसने बोली था, ये डेफिनेशन किसने दिया था? ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। 48 व्हाट डज ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी ग्रांट, इसका मतलब होता है कि मॉनेटरी ग्रांट्स के लिए जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी है वो मेरे को बताओ, जो मैंने पढ़ाई थी चैप्टर के अंदर, कमेंट में। 49 व्हाट डज स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ कैसे हेल्प करता है? जितनी भी पॉलिसीज होती है उनको इफेक्टिवली इवेल्युएट करते हैं ना, तब हमारी हेल्प करता है वो स्टैटिस्टिक्स, और इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, ठीक है, पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है। 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? अ फार्मर ग्रोइंग व्हीट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फादर बाइंग बुक्स फॉर हिज चिल्ड्रन, पर्सन गोइंग टू टेम्पल, या फिर ए और बी? आंसर है आंसर ए और बी। आंसर है ए और बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूम करेगा चीज़ों को और ये चीज़ों को खरीदेगा, और ये मार्केट, ये टेम्पल जा रहा है तो जाने दो ना। एक और मीम जितना मैंने अभी अब तक को पढ़ाया है, ठीक है, थोड़ा सा मेरा मूड खराब होता है जब आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तो मेरा मन करता है कि एक बार सुना दूँ ऐसे कुछ। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। हंसो हंसो खुशियाँ मनाओ, है ना। नहीं पढ़ोगे तो मेरा क्या भाई, हंसो हंसो खुशियाँ मनाओ, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। अगर आपने यहाँ तक देखा तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने से वीडियो की अपडेट मिलेगी। और यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा सा वो भी पढ़ लें। और आपको पता है कहाँ पे मिलेगा सब कुछ, जितना भी हमारा PDF है वो कहाँ मिलेगा आपको पता है, ठीक है। चलो बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।